अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का होम टास्क स्टार्ट करते हैं। आज ट्यूसडे 20 अप्रैल है। ठीक है, फर्स्ट काम हम हमेशा की तरह इंग्लिश का करेंगे। इंग्लिश का जो हमने आज टॉपिक करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉज, कि क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which function as a noun, adverb or adjective. It has subject and verb in it. एडवर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करे। ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल बेबी। ठीक है, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एडजेक्टिव बोला जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लॉज, टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है मेन क्लॉज और एक होती है सेकेंड क्लॉज। मेन क्लॉज किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट हो और वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा हो, कंप्लीट मीनिंग बता रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है, आफ्टर द मूवी वॉज ओवर वी वॉक बैक होम। ठीक है, मूवी जब ख़त्म होगी तो हम घर वापस आ गए। अब इसमें एक क्लॉज ये है आफ्टर द मूवी वॉज ओवर एंड सेकेंड क्लॉज ये है वी वॉक बैक होम। ठीक है, अब इन दोनों में से वी वॉक बैक होम, इसका हमें मीनिंग पूरा पूरा समझ आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये मेन क्लॉज होगी। ठीक है, जो है आफ्टर द मूवी वॉज ओवर ये सेकेंड क्लॉज है, वी वॉक बैक होम ये मेन क्लॉज है। उसके बाद सेकेंड क्लॉज क्या होती है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड डोंट गिव अ डेफिनेट सेंस इज कॉल्ड सेकेंड क्लॉज। ठीक है, किसी सेंटेंस का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो क्लॉज जो कि आपको एक सेंस प्रोवाइड नहीं कर रही होती, उसको सेकंड क्लॉज बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, आई वॉक द होल डे, मैं पूरा दिन चलता रहा, टिल आई वॉज एग्जॉस्टेड, जब तक मैं थक नहीं गया। ठीक है, अब आई वॉक द होल डे, इसका हमें सारा सेंस समझ आ रही है, तो ये मेन क्लॉज होगी। टिल आई वॉज एग्जॉस्टेड, ठीक है, इसका कोई उस तरह से सेंस नहीं अगर हम इसको अकेले रखें, तो ये सेकंड क्लॉज होगी। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में आई वॉक द होल डे लिखा हुआ, इसको करेक्ट कर ले, यहाँ पे आता है टिल आई वॉज एग्जॉस्टेड। टिल आई वॉज एग्जॉस्टेड जो है वो सेकंड क्लॉज है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी है, इन तीनों सेंटेंसेस में आपने जो है वो मेन क्लॉज अंडरलाइन करनी है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क ही वेंट ऑफ टू स्लीप। ठीक है, इसमें ही वेंट ऑफ टू स्लीप ये वाली जो क्लॉज है ये पूरा मीनिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये मेन क्लॉज होगी। इसी तरह से बाकी दोनों सेंटेंसेस में भी आपने मेन क्लॉज को अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद साइज है, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी, पेयर का मतलब है टू किडनीज होंगी, टू यूरिटर्स होंगे, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। जैसे कि ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, डार्क ब्राउन कलर की ये टू किडनीज हैं। ठीक है, उसके बाद किडनी से जो ट्यूब आ रही है दोनों किडनी से, इस ट्यूब को बोलेंगे यूरिटर। ठीक है, टू ट्यूब्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ट्यूब्स ओपन हो रही हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर होता है। उसके बाद एक ट्यूब है यूरिथ्रा, जिसके ज़रिए यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, किडनीज क्या होती हैं? टू डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज, जो कि एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल पेट का हिस्सा या बेली रीजन में प्रेजेंट होगी, आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी जो है वो प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी की निस्बत। वो नीचे क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए राइट किडनी थोड़ा नीचे प्रेजेंट होती है। आउटर सरफेस जो होती है किडनी की वो कन्वेक्स शेप्ड होती है, जबकि जो इनर शेप होती है, इनर साइड होती है, वो कनकेव होती है। उसके बाद यूरिटर्स वो ट्यूब होती हैं जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर लेकर जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, जो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यूरिन यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन 4 है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप किस बेस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मैप नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, नंबर किसी भी चीज़ के नंबर को शो करने के लिए मोस्टली ये मैप्स बनाए जाते हैं, डॉट्स लगाए जाते हैं इसमें जो कि नंबर्स को शो करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय पाई ग्राफ।
ठीक है, ये भी आप लॉन्ग में डिटेल से पढ़ चुके हो कि पाई ग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स, चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज आप लोगों ने इसके जो MCQs हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ये करने हैं, आंसर्स प्रोवाइडेड हैं और बाकी रीडिंग में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज़ मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। ठीक है, इस लिंक से ये लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आपको अलग से भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद उर्दू सबक नंबर 2 नात। ठीक है, इसकी आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है। बज़्म कोनैन सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पर बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु आए, ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उसके बाद इस्लामियात है, अतात इलाही और आला किरदार सिर्फ अकीदा आखरत ही के ज़रिए मुमकिन है, तशरीह करें। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की अतात और अच्छा किरदार जो है वो अडॉप्ट करना या अच्छा किरदार का हामिल होना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान आखिरत पे यकीन रखता हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने आज हाफ लिखना और याद करना है, यहाँ तक छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिखना और याद करना है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट हाफ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।